14 फरवरी के दिन ही आसाराम बापूजी ने मातृ पितृ पूजन का आयोजन किया और कहा कि सबसे बड़े वही हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, यानी कि माता पिता और गुरुजनों का आदर करना और सम्मान करना, क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं, वही हमें आदर्श देते हैं, फिर हमारे गुरुजनों का ज्ञान हमें मिलता है। तो हमें माता पिता की सेवा करने का अवसर बहुत कम मिलता है, लेकिन अन्य चीज़ों में भटकना या कहीं जाना वो कहीं न कहीं संस्कृति के खिलाफ है। तो आसाराम बापू ने हमें सिखाया कि सबसे पहले माता पिता फिर गुरुजन का सम्मान करो। ऐसे में आसाराम बापू की ये शिक्षा हर 14 वर्ष हर साल और 14 फरवरी को उनके आश्रम में सुनाया जाता है और भजन कीर्तन भी किए जाते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं आसाराम बापू आज भी भले जेल में हों, लेकिन उनके जो भक्तगण हैं उनकी याद में, उनके सम्मान में इस तरीके से प्रोग्राम करते रहते हैं। आसाराम बापू का एक ही उद्देश्य था कि देश को मेरा किस नाम तरह से साक्षी तंवर है। भारत ये प्रोग्राम जो है पूज्य बापूजी ने हिंदू राष्ट्र 2006 बनाया से जाए, शुरू करवाया है, 14 क्या कुछ फरवरी कहा को मातृ उनके पितृ शिष्यों पूजन ने। दिवस का। और गुरुदेव बस यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में आज जो कुरीतियाँ आ गई है, जो पाश्चात्य संस्कृति का असर हमारी संस्कृति पर पड़ रहा है, वो ना पड़े। बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करें और अपनी जो चरित्र है उसकी रक्षा करें, क्योंकि जब हमारी जो युवा पीढ़ी है वही देश का भविष्य है। ये बात कहने में बड़ी सरल एक वाक्य लगती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गहन बात है कि आज जो बच्चे हैं, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद वही देश को चलाने वाले हैं। तो अगर हमारी युवा पीढ़ी खोखली हो जाएगी, उनमें कोई नैतिकता नहीं रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि देश भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो बापूजी का ये संदेश है कि बच्चे जो है अपने माता पिता का आदर सम्मान करें, अपने टीचर्स का आदर सम्मान करें। मैं स्कूल्स में प्रोग्राम भी लेने जाती हूँ, यहाँ पर ये प्रोग्राम तो हो ही रहा है, हर साल होता है यहाँ पर प्रोग्राम। और स्कूल की प्रिंसिपल्स टीचर्स यही कहती है कि मैम आप ना एकदम सरकार से परमिशन लेकर आओ, हम तो चाहते हैं आप हर बारी आओ हमारे बीच में। और टीचर्स वहाँ की कहती है कि मैम आप ना, मतलब क्योंकि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, मैम आप उस स्कूल में भी जाना ज़रूर। तो ऐसा अहो भाव माहौल एकदम बन जाता है ये प्रोग्राम लेने पर कि कोई ऐसा हमें आज तक नहीं मिला जो कहता हो कि नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस नहीं मनाना चाहिए। सभी कहते हैं कि ये जो उद्देश्य के साथ कार्य शुरू हुआ है ये ज़रूर पूरा होएगा और देश जो है हमारा विश्व गुरु बनेगा, और ये जो भावी पीढ़ी है हमारी, ये अपना चरित्र बल भी संभालेंगी। देखिए, इतिहास तो गवाही ज़रूर देगा। जो अन्याय आज गुरुदेव के साथ हो रहा है, इतिहास के पन्नों पे ये छप गया है और हम सभी देख रहे हैं कि कई संत समाज हमारे साथ हैं, कई बढ़ चढ़ के आगे नहीं भी आ रहे हैं। तो जो हैं उनको भी इतिहास देख रहा है, जो नहीं है उनको भी इतिहास देख रहा है। सत्य अपनी जगह पे अडिग है और सत्य की ही जीत होने वाली है। बापूजी के साथ आज जितना अन्याय हो रहा है, ना पेरोल मिल रही है, ना उनके बेटे से मिलने दिया जा रहा है, ना उनके स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता हो रही है। इतने वृद्ध संत है, केस को भी ढंग से नहीं सुना जा रहा है, भक्तों को नहीं सुना जा रहा है, आश्रमों के ऊपर प्रहार हो रहे हैं। तो इतिहास ये सारी चीज़ें देख रहा है और ये काला इतिहास ज़रूर लिखा जाएगा। और आखिरी में ऐसे सफलता प्राप्त करनी है, कभी कोई और विघ्न बाधाएं आ रही है तो ये कर लो, यहाँ हवन चलते हैं, यज्ञ चलते हैं। तो सनातन संस्कृति को और अपने जीवन में एक एक मूल्य को गुरुदेव ने ऐसे पिरोया है कि जीवन उन वाक्यों पे है। और गुरुदेव का सारा सत्संग हमारी वेदवाणी है और वेद भी ब्रह्मज्ञानी संतों का ही होता है। तो जितना जल्दी समाज और पॉलिटिकल पार्टी सरकार समझ जाएगी कि आप क्या अन्याय कर रहे हैं, उतना जल्दी हमारे देश का भला होएगा। नमस्ते, हरिओम। मेरा नाम प्रज्ञा भट्ट है। आज वो दिन है जहाँ पूरा संसार एक वैलेंटाइन डे मनाता है, 14 फेब यानी वैलेंटाइन डे। लेकिन आज पूज्य बापूजी, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से पूरे विश्व भर में उनके साधक, उनसे प्रेरणा पाकर बच्चे बच्चियाँ मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं। यानी एक प्रेम दिवस उनके लिए जिन्होंने हमें सच्चा प्रेम किया। प्रेम दिवस उनके लिए जियो जो हमारे लिए जिए। और बापूजी ने ये जो संदेश पूरे विश्व को दिया है
ये संसार में इससे पहले और किसी ने नहीं दिया था। लोग कुछ नया करने की सोचते हैं, लोग नया करने के ऊपर बड़े बड़े स्पीच देते हैं, लेकिन इस संसार में यदि कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा जिसके पीछे दुनिया चले, कुछ ऐसा जो लोगों के भीतर क्रांति जगाए, वो कार्य यदि किसी ने किया है तो हमारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने किया है। और बापू जी ने ही सारे संसार को ये प्रेरणा दी कि चलो मनाए मातृ पितृ पूजन दिवस। इसीलिए हम कहते हैं मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले, क्योंकि बापूजी ने हमें गहरी नींद से जगाया है। हम कई दशकों से उस अंधी दौड़ के पीछे चल रहे थे, हम उन बातों को कर रहे थे जिनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। हम एक ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं, अच्छा है इंटरनेशनली वो हमारे लिए ज़रूरी, लेकिन फिर भी हम ऐसी भाषा को बोलते हैं जो हम सोचते नहीं, जो हम जीते नहीं, जो हमारे खून में नहीं है। हम अपनी हिंदी, हम अपनी संस्कृत को भूल रहे थे, बापूजी ने वो हमें याद दिलाया। हम अपने माता पिता, अपने दादी दादा, अपने बड़ों को का आदर करना छोड़कर हम एक झूठे प्रेम के बहकावे में जा रहे थे। बापूजी वहाँ से मोड़कर हमें वापस लाए और बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कराया। हम एक प्लास्टिक के पौधे की पूजा कर रहे थे जब हम क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को, लेकिन हमारे पूज्य बापूजी ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए पूरे विश्व के सामने आह्वान किया कि आओ मनाएं तुलसी पूजन दिवस। वो तुलसी माता जो आपके आंगन को महकाती है, वो तुलसी माता जो आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाती है, वो तुलसी माता जिसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जिसके लिए आज वैज्ञानिक भी रिसर्च करके थक रहे हैं। यानी बापूजी ने सनातन संस्कृति के गूढ़ विज्ञान को हमारे सामने लाया है। बापूजी ने हमें एक नई दिशा दिखाई है। तो हमारा पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम का श्री योग वेदांत सेवा समिति की ओर से पूरे विश्व के सभी बच्चे बच्चियों को ये संदेश है कि सच्चे प्रेम को पहचानो। जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने आपके लिए इतने कष्ट सहे, जो आपके लिए रात रात जगते हैं, उन माता पिता के महत्व को समझो। और सच्चा प्रेम दिवस यदि मनाना है तो अपने माता पिता के साथ मनाओ, अपने गुरुजनों के साथ मनाओ। सम्मान करो उनका जो सम्मान के योग्य हैं, ना कि उनका जो सिर्फ दिखावा करते हैं। और सम्मान के योग्य केवल हमारे माता पिता, गुरु, संत जन होते हैं। तो यही संदेश है सबके लिए। और आज अगर आप देखो तो बापूजी की ही पावन प्रेरणा से पूरे विश्व में वो एज, टीनेजर्स और यंगस्टर्स जो कि सिर्फ बाहरी दिखावे की ओर जा रहे थे, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे थे, बापूजी की पावन, आप इस आश्रम में नज़र घुमा कर देखिए, आपको इतने टीनेजर्स और यंगस्टर्स मिलेंगे, लेकिन क्या करते हुए? माथे पर तिलक करते हुए, अपने माता पिता की चरण छूते हुए, अपने हाथों से रंगोली बनाते हुए, भगवान के सामने जाकर मत्था टेकते हुए, यहाँ पे बड़ दादा है पीपल बादशाह, उनकी परिक्रमा लगाते हुए। ये वो रिचुअल्स है, वो संस्कार है जो हमारी युवा पीढ़ी भूल गई थी। बापूजी ने वो हमें दोबारा याद दिलाया है। तो बस यही संदेश है समाज के लिए कि जागिए, उठिए, सम्मानीय जना का सम्मान करिए, संतों का सम्मान कीजिए। और आज पूज्य बापूजी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। यदि आज हम हिंदू नहीं जगे तो हम दोबारा कब जगेंगे? जब हमारे घर में कोई समस्या होती है हम जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे पड़ोस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, उसके घर में हमें क्या। लेकिन हम हिंदुओं को अपनी इस मानसिकता को बदलना है। आज यदि एक संत के ऊपर कुठाराघात हुआ है, हो सकता है कल को वही का वही क्रम किसी और संत के ऊपर हो। तो कृपया अपनी बुद्धि के दरवाज़ों को खोलिए, आंखें खोलकर देखिए कि आपके सामने कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। पिछले 11 सालों से एक निर्दोष संत को सताया जा रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के अर्पित किया, जिन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक श्वास को हमारे लिए न्यौछावर किया। बापूजी ने कभी दिन रात सुबह शाम नहीं देखी, अविरत बापूजी ने सत्संग दिए केवल हमारे लिए। बापूजी कितनी रातों सोए नहीं है केवल हमारे लिए। बापूजी ने बच्चे, बालक, युवा, हर पीढ़ी का, हर जाति का, चाहे वो पिछड़े हों या उन्नत हो, सबका उद्धार किया है। तो इसीलिए बापूजी की रक्षा के लिए, बापूजी की तो क्या हम रक्षा कर सकते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन संतों की रक्षा के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति से ही इस भारत का सम्मान है, इसकी जान है, क्योंकि भारत का मूल सनातन संस्कृति है, इसकी आत्मा सनातन संस्कृति, और सनातन संस्कृति की आत्मा हमारे संत हैं। बस इतना कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम किया, हरिओम किया। हरिओम तो हम सब ने सुना है, और राम राम भी हमारे जो हमसे बड़े हैं वो लोग एक दूसरे को हमेशा सदैव राम राम ही कहते थे, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, तुझ में राम मुझ में राम। यही संदेश हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया है, और यही संदेश वो चाहते हैं कि घर घर तक पहुँचे।
इसीलिए मातृ पितृ पूजन दिवस का उन्होंने शुरुआत की थी, ताकि बच्चे जो है वो अपने माता पिता को जिस प्रकार आज के समय में और आगे आने वाले समय में जैसे वो अपने माता पिता को और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे उनको डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए उनकी अहमियत को पहचानें, ये समझें कि कितने ज़रूरी हमारे जीवन में माता पिता हैं। पाश्चात्य संस्कृति की तरह नहीं कि 18 के हुए तो हम अपना घर छोड़ देंगे, अपने माता पिता छोड़ देंगे और उनसे मिलना होगा तो एक अपॉइंटमेंट लेंगे ओल्ड एज होम की और फिर वहाँ जाके मिलेंगे। भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। भारतीय संस्कृति में माँ बाप की छाया में बच्चे रहते हैं जब तक उनकी उम्र है, ताउम्र उनकी छाया में रहना वो पसंद करते हैं। चाहे हमारे कोई भी भगवान हो, वो उन्होंने भी हमें यही हमेशा संदेश दिया है और इसी संदेश को आगे ले जाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का आरंभ किया था। बिल्कुल, आपने स्कूलों का नाम लिया है तो मैं बता दूं कि मैं सरकारी स्कूल में काउंसलर हूँ, टीचर हूँ। तो वहाँ पर पहले बिल्कुल गुड मॉर्निंग ही सब बोलते थे, लेकिन जब से राम जन्मभूमि में उनकी स्थापना की गई है, मंदिर बना है, उसके बाद से सब एक दूसरे को राम राम से ही संबोधित करते हैं। तो अपने खुद के स्कूल में मैंने देखा है कि ये संस्कृति हमारा ये जो एक रिचुअल था एक दूसरे को राम राम कहने का, वो वापस आ रहा है। तो धीरे धीरे स्कूल से शुरुआत हो गई है, वहीं बच्चे भी हैं और टीचर्स भी हैं, वहाँ कोई भी हो सब एक दूसरे को राम राम ही करते हैं। तो आज के समय में अगर ये बदलाव आना शुरू हो गया है तो आगे तक जाएगा ये जो तरंग उठी है। बस हमको करना इतना है कि जो संत महापुरुष जो हमको ये राह दिखा रहे हैं, हमें उनकी राह उन्होंने जो हमें समझाया है, बताया है, उसके अनुसार हमको चलना है और अपने संत महापुरुषों का जो योगदान है हमारे जीवन में, हमारे पूज्य गुरुदेव का जो योगदान है, हमको वो कभी भी भूलना नहीं है।